morning. Today we are in class for subject SST chapter election. Election means चुनाव. हमने इसका एक वीडियो मैंने आपको पहले भी सेंड करा था, जिसमें हमने इलेक्शन के अंदर वोटिंग इन इंडिया के अंदर किस तरह वोटिंग की जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज इसके बारे में रीड करा था कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वह कौन सी होती है, उनको कैसे सिंबल दिया जाता है और उनका क्या वर्क होता है. तो आपको पता है कि जो वोटिंग इन इंडिया है, मतलब इंडिया में कैसे वोटिंग करना है, आपको मैंने बताया था कि क्लास के अंदर हम मॉनिटर का कैसे चुनाव करते हैं, इलेक्शन करते हैं. उसी तरह कि जो हमारे इंडिया के अंदर वोटिंग की जाती है, चुनाव किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है. क्योंकि आपको पता है कि हमारी इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है. हमारी इंडिया में लार्जेस्ट वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री कौन सी है? इंडिया. तो इंडिया हमारी डेमोक्रेसी कंट्री है. तो इसके अंदर जो डेमोक्रेसी कंट्री है, चुनाव के द्वारा अपने उम्मीदवार मतलब पर्सन उसका चुनाव किया जाता है. जो पर्सन हमारे बीच के अंदर से निकलता है और चुनाव का लीडर बनता है, फिर वो हमारी गवर्नमेंट बनाता है. तो उसी सरकार का और फिर बनाता है पॉलिटिकल पार्टी. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है या पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? एक ग्रुप जो होता है जैसे पार्टी का, उसको अलग से सिंबल देता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको मिला के एक ग्रुप बनता है. पॉलिटिकल पार्टी इज ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम आइडियाज अबाउट हाउ टू रूल आवर गवर्नमेंट. तो जो ये हमारी जो पार्टी बनाई जाती है, अलग-अलग कई हमारे देश में कई तरह की पार्टियां बनी हुई है, आपको पता होगा, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आप, ठीक है, और अदर जेडीयू, बहुत सारी ऐसी कई पार्टियां बनी हुई है. तो जो ये पार्टियां है, इन्हीं की जो उम्मीदवार लीडर्स होते हैं वो हमारे चुनाव में खड़े होते हैं और फिर हम उनको जो हमारा चॉइस का होता है हम उनको वोट करते हैं और वोट करके हम उनका चुनाव करते हैं और वो जिताते हैं. तो जो हमारे अब आपको पता है कि हमारे चुनाव करके अंदर हमारी किस एज के अंदर हम चुनाव कर सकते हैं और किस एज के अंदर हम चुनाव लड़ भी सकते हैं. तो हमारे इंडिया के अंदर हमारी जो एज मानी गई है वह 18 ईयर्स और 18 साल के से लेके 18 साल से अबव से लेके हम अपना वोट कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं. तो इसके लिए हमारी एज क्या होनी चाहिए? 18 ईयर्स और या अबव. ठीक है, 18 ईयर्स से अबव, 18 ईयर्स से कम वाले जो पीपल होते हैं वह वोट नहीं कर सकते, उनसे वोट करने का अधिकार नहीं होता है. तो वोट करने का अधिकार क्या होता है? 18 ईयर्स से अबव. 18 ईयर्स के बाद ही हम वोट डाल सकते हैं. और जो अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो पार्टी विन करती है, जो पार्टी जीतती है, वो तो क्या हमारी गवर्नमेंट करती है. और जो दूसरी पार्टी हारती है, जिसको उससे कम वोट मिले अदर से, तो वो क्या हमारी ऑपोजिशन पार्टी बनती है, विपक्षी दल बनता है. सुना होगा आपने, न्यूज में देखा होगा, वो क्या होता है? हमारा ऑपोजिशन पार्टी होती है. जैसे कि अभी राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की, और जिसकी ऑपोजिशन पार्टी कौन सी? बीजेपी की. और ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो कौन से दल का है? बीजेपी दल का है, भाजपा का दल का है. और जो अपोजिशन पार्टी है वो कौन सी है? कांग्रेस है. तो पता चल गया आपको कि अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? जो सामने वाली अपोजिशन पार्टी होती है. अब हम इसमें रीड करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, कि वोटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, वोटिंग वोट हमें क्यों करना चाहिए, हमारा वोट कितना महत्वपूर्ण है, ये बारे में हम इस टॉपिक है इसमें हम ये रीड करेंगे. तो आप लोग सभी अपनी बुक्स ओपन कीजिए, एसएसटी की बुक्स ओपन कीजिए, लेसन नंबर 19 इलेक्शन और पेज नंबर 118. तो जो टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग. It is important for all the citizens of India who are of 18 years above to vote. इंडिया के अंदर सभी को वोट देना चाहिए और जिसकी एज कितनी होगी? 18 ईयर्स से अबव का हो वह वोट कर सकता है. This land has choose our leader, जिससे हम क्या हमारा लीडर चुन सकते हैं, हम खुद अपना लीडर का चुनाव कर सकते हैं. Choosing our leaders makes them answerable to us. और जिस लीडर्स को हम चुनते हैं वह हमारे जो आंसर देने का अधिकार होता है, उससे पूछते हैं उसका अधिकार इसको होता है जो लीडर को हम चुनाव करते हैं. If an elected leader has not worked properly, अगर जिसने हमने चुनाव करा है, जिसको हम लीडर चुनाव कर रहे हैं,
5 साल बाद में वापस दोबारा चुनाव होगा और का लीडर खड़ा होगा तो हम उसको चुनाव नहीं करेंगे, हम उसको जिताएंगे नहीं, हम उसका चुनते ही करेंगे अगर वो वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। The citizens have the power to decide who will rule the country। जो जैसे जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, इन्हीं में पावर होता है कि वे देश के अंदर जो नेता है उनका चुनाव करते हैं और वही आगे जाके हमारी कंट्री को चलाते हैं। Since the right to vote is important, जैसे आपको पता है कि वोट देने का अधिकार बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। We must use the right very carefully। हमें जो हमारा ये राइट है, हमारा जो अधिकार है, इसका बिल्कुल केयरफुली इसका उपयोग करना चाहिए। एंड ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप से, नागरिक के रूप में से हमें हमारे वोट का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, अपना वोट का उपयोग करना चाहिए। We should vote only once in election, और हमें हमारा जो वोट है हम इसको इलेक्शन में एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम चाहें दोबारा उसको वोट दे, उसे कैंसिल नहीं कर सकते, एक बार में ही इसका प्रयोग होगा। We should not tell others the name of the candidate for whom we have voted, और हमें दूसरे को हमें हमारा नहीं बता सकते कि इस कैंडिडेट को हमने अपना वोट दिया है और उसके बारे में बता नहीं सकते। बिकॉज इट इज अ सीक्रेट बैलेट, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, एकदम सीक्रेट होता है कि हम हमारा बता नहीं सकते कि मैंने इसको वोट दिया। आप बाहर आके बोल सकते हैं, लेकिन वहां हम बता नहीं सकते कि मैंने इसको वोट दिया है, क्योंकि बिल्कुल सीक्रेट प्रक्रिया होती है। We should vote for the right person and should not be influenced by anyone। हमें हमारा जो वोट का अधिकार है वो एक सही आदमी को देना चाहिए। हमें हमारा वोट किसको देना चाहिए? जो अच्छा पर्सन हो, जो हमारे लिए वर्क करे, हमारे काम आए, उसको हमें हमारा वोट देना चाहिए। एंड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, और कैसे और ऐसे किसी बेकार आदमी को जो कि वर्क नहीं करे, अच्छा नहीं है, उसका हमारा वोट नहीं देना चाहिए। When election are held in a free and fair manner, और जो इलेक्शन है वो बिल्कुल एक फ्री और एक मेले के जैसे होता है, जिसके अंदर सभी को भागीदारी करनी चाहिए और एक निष्पक्ष प्रणाली है। क्या? इलेक्शन, चुनाव। पीपल कैन गेट द गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस, और जैसे क्या पीपल जो होती है, जो लोग होते हैं, हम लोग हमारे अपनी चॉइस से हमारे गवर्नमेंट का हम चुनाव कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, वोटिंग कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए कि हमें 18 मिनट के बाद हम वोट करते हैं, और वोट करना कितना जरूरी है। इसके द्वारा हम हमारे नेता का चुनाव कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर वगैरह, तो सभी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। Yes, fill in the blanks. Question answer the start. Exercise question number 1. Fill in the blanks. India is the democracy in the world. तो क्या होगी? लार्जेस्ट। इंडिया है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मैंने बताया था आपको कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड में जो हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, LARGEST, लार्जेस्ट। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी। इलेक्शन इन ए बिग कंट्री लाइक आवर्स नीड ए लॉट ऑफ प्लानिंग and organizations, ORGANIZATION, organizations. Third, the election commission conducts election in India. जो इलेक्शन कमीशन होती है वह इंडिया के अंदर इलेक्शन करवाती है। तो ELECTION, इलेक्शन कमीशन, COMMISSION, इलेक्शन कमीशन। In India, there are many political parties. तो क्या आएगा? POLITICAL, political parties। इंडिया के अंदर बहुत सारी political parties है। The political party which does not win the election from opposition, ना, ठीक है? Opposition, thus the political party which does not win in the election from the opposition, तो OPPOSITIN, वह पार्टी जो वह पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव नहीं जीतती है तो कौन से बनती है? फिर उसका क्या फॉर्म होता है? ऑपोजिशन। ठीक है, अभी बताया था मैंने कि वो ऑपोजिशन पार्टी बनती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर। द एज एट विच यू कैन स्टार्ट वोटिंग इन इलेक्शन,
कितने ईयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं वोट देने का अधिकार? कितना है? 18। तो 18 पे टिक लगाइए। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्रिएटेड टू कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। तो इसका क्या आएगा? कौन करवाता है हमारे इलेक्शन में? चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन सेकंड पे टिक लगाइए। थर्ड, दिस इज द कार्ड दैट अ वोटर इज सपोज दे कैरी विथ हिम व्हेन ही शी गो टू वोट। जब वो वोट देने जाता है कोई वोटर तो अपने साथ क्या कैरी करके ले जाता है? क्या लेके जाता है? आइडेंटिटी कार्ड। तो फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी कार्ड पे टिक लगाइए। To conduct election, the country is divided into smaller areas called constitutions. इसको C this way fourth पे टिक लगाइए। E, the political party which does not win an election from these oppositions. तो opposition first पे टिक लगाइए। अब है मैच द कॉलम। वोटर्स इन इंडिया, तो फिफ्थ पे इसको हम क्रॉस करेंगे। 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अब यहाँ पे मैच करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? यूज डिफरेंट सिंबल, फर्स्ट से मैच करेंगे। कैंडिडेट्स, इसको सेकंड से। टेक पार्ट इन इलेक्शन, ठीक है। कैंडिडेट्स कौन से होते हैं? जो इलेक्शन के अंदर पार्ट करते हैं। डी, वी शुड वोट ओनली वंस इन इलेक्शन। हम जब वोट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? केवल एक बार ही इलेक्शन में चुनाव में वोट कर सकते हैं। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। इलेक्शन कैसे होना चाहिए? एकदम फ्री और निष्पक्ष होना चाहिए, एक मेले के रूप में होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अनस्क्रेबल द लेटर्स एज फ्रॉम द करेक्ट वर्ड। ये अनस्क्रेबल दिए हुए हैं, इनको आपको करेक्ट वर्ड में लिखना है। लीडर्स आर इलेक्टेड थ्रू दिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? वोटिंग। पीपल हु इलेक्ट देयर लीडर्स, जो पीपल जो वोट देना चाहते हैं अपने लीडर्स को इलेक्ट कर चुनाव करते हैं उनको क्या बोलते हैं? वोटर्स। VOTERS, वोटर्स। सी, मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया। मिनिमम एज क्या होती है वोटिंग की? 18। इस पर टिक लगाइए। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? जो इलेक्शन का करवाते हैं उससे अधिकार होता है इलेक्शन कमीशन। ELECTION, इलेक्शन कमीशन। COMMISSION, इलेक्शन कमीशन। वोटर्स गो टू दिस प्लेस टू वोट। जिस वह प्लेस जहाँ पे वोटर्स वोट देने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोलिंग बूथ। तो POLLING, पोलिंग बूथ। BOOTH, बूथ, पोलिंग बूथ। अब हम इसके करेंगे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज एन इलेक्शन? इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन किसे कहते हैं? तो द प्रोसेस इन विच we elect choose our own leaders who from the government and run the country is called election. वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके अंदर हम क्या करते हैं? अपने हमारे लीडर का चुनाव करते हैं और वो जीत के बाद में वो उसकी गवर्नमेंट बनती है और वह हमारी जो कंट्री है उसमें वर्क करती है। तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्शन। What is the role of the election commission? इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है? तो इलेक्शन कमीशन makes sure that the election take place in fair and impartial manner. जो इलेक्शन जो कमीशन होता है वो क्या होता है? वो रूल बनाती है, डेट करती है और उसका क्या काम होता है? जो चुनाव करवाती है बिल्कुल ही निष्पक्ष करवाती है। नेक्स्ट, what are the political parties? Political parties क्या होती है? A political party is a group of people who have the same ideas about how to rule the country. पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुप पीपुल का वह ग्रुप होता है जिसके अंदर वह हमारे कंट्री के रूल के अंदर कैसे कार्य किए जाते हैं, कैसे कानून है, तो उसका आइडियाज देते हैं। What is the constituency? The country or the state is divided into smaller areas called the constituencies. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5th, why it is important to vote? वोट करना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये भी मैंने आपको बताया था। वोटिंग इज ए वेरी इम्पोर्टेंट। इट हेल्प एज टू चूज आवर ओन लीडर हु आर आंसरेबल टू अस। बाय वोट वी हैव पावर टू डिसाइड हु विल रूल कंट्री। इसलिए हमारा वोट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ये चैप्टर 19 कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर और अनस्क्रेबल्स आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा और बाकी की एक्टिविटी अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा।
थैंक यू।